नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश की बात और मीनू जी के साथ फिर एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर है। पूरा देश कॉकरोच पर चर्चा कर रहा है। जितनी बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ कॉकरोच के सोशल हैंडलों की तरफ चली, उससे बड़ी घबराहट बढ़ी। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि कल ही इंस्टा के मालिक जकरबर्ग ने फेसबुक और ट्विटर पर हैंडल चलाने के लिए अमेरिका में एक शुल्क तय कर दिया। जब वहां तय हुआ तो जल्दी ही ये भारत तक भी आएगा। ऐसा नहीं है कि एक देश में चले, ये प्रैक्टिकल होते हैं। चूंकि मोदी जी के डियर फ्रेंड है और डियर फ्रेंड के देश में उनका घर है, मुख्यालय है, सब कुछ है। लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने झटका दिया है कॉकरोच पार्टी को, वो बड़ा चिंता का विषय बना। अब तक कई लोगों के एक्स पर हैंडल बैन हुए, फेसबुक पेज बैन हुए, यूट्यूब चैनल बैन हुए। सबको हाई कोर्ट से राहत मिली और खास करके दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। लेकिन इसी राहत की आशा में गई कॉकरोच पार्टी को वो राहत नहीं मिली। आपके समक्ष ये एबीपी न्यूज की खबर है जो कह रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल कराने से किया इनकार। कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज 29 मई को कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। एक और खबर है, वो कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को हाईकोर्ट का झटका, जल्द बहाल नहीं होगा एक्स अकाउंट, हम चेक करेंगे, यानी जांच होगी। और जांच कौन करता है? सरकार करती है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर कॉकरोच पार्टी से इतनी सरकार भयभीत क्यों है। क्या युवाओं के आक्रोश से भयभीत है जो हमारे देश के चारों तरफ के देशों में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ? क्या ये डर सता रहा है, या इसके लिए प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं पानी पियो, घर रहो, सड़क पर मत आओ? और कॉकरोच रोज मशाल जुलूस लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं पानी को लेकर, कहीं परीक्षा को लेकर, कहीं बेरोजगारी को लेकर, कहीं अव्यवस्थाओं को लेकर। अरे ये अव्यवस्था नहीं क्या है? मजदूर सो रहे थे, पुल कोलैप्स कर गया, 6 लोग दबकर मर गए। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। सब छोड़ो, रेल कितनी पुरानी है, उसका टीन सेट गिर गया लखनऊ में। लखनऊ में गिरा है, सूबे की राजधानी में गिरा है। और फिर सोनम वांगचुक जी ने कहा कि हम कॉकरोच हैं, तो उन्हें धमकाने के लिए एलजी साहब को ड्यूटी पर लगाया। कौन से एलजी साहब को? जिन्होंने दिल्ली में केजरीवाल को नेस्तनाबूद किया। उन एलजी साहब ने क्या कहा, सोनम वांगचुक जी का वीडियो सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें ताकि हम मीनू जी से समझ पाएं कि इसका सच क्या है। हम बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की। हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है। जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं, लगभग कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या
सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं, और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहां तक कहते हैं लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए। मैम, आपने अब पूरी बात सुनी। मैं अब आपको सुनना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से आखिर क्या समझ पा रही हैं? जी, आपने सवाल किया था शुरू में कि सरकार क्यों डर रही है कॉकरोच पार्टी से। ये जो आपने सोनम वांगचुक को सुना अभी, इसमें सारा क्रक्स है, उसमें सारा निचोड़ है कि सरकार कॉकरोच पार्टी से क्यों डर रही है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी पूरा नहीं बोल रही हूँ, कॉकरोच पार्टी बोल रही हूँ। तो कॉकरोच पार्टी से इसलिए डर रही है क्योंकि उस कॉकरोच पार्टी में सोनम वांगचुक तो उम्र दराज हैं, लेकिन बात वही करते हैं जो आज कॉकरोच पार्टी कर रही है। सोनम वांगचुक का गुनाह इतना है कि उन्होंने जब ये कॉकरोच पार्टी बनी तो इन्होंने तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हालांकि ये तो जेनजी की पार्टी है और मेरी उम्र जेनजी से तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं भी लेकिन खुद को कॉकरोच मानता हूं। लेकिन मैं क्योंकि इसका सदस्य नहीं बन सकता, तो मैं मानता हूं कि मैं इसका ऑनरेरी सदस्य हूं, मतलब मानद सदस्य हूं। तो मैं खुद को ऑनरेरी कॉकरोच मानता हूं। उन्होंने ये शब्द लिखे थे सोनम वांगचुक ने अपने ट्वीट में। दर्शक चाहें तो जाके एक्स पे और फेसबुक पे देख सकते हैं। सोनम वांगचुक ने जो पोस्ट लिखी है उसमें उन्होंने खुद को ऑनरेरी कॉकरोच कहा है। तो सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख में प्रतिरोध की आवाज है, जो अपने देश लद्दाख का पर्यावरण बचाने के लिए, अपने लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पानी के स्रोतों को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वो जो सड़कों के ऊपर अहिंसात्मक प्रतिरोध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, इन्हीं सोनम वांगचुक को सरकार ने अरेस्ट करके एनएसए लगाकर उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उनको जोधपुर जेल में डाल दिया। करीब 8 महीने जोधपुर जेल में रहे और ये नहीं पता किस अपराध में रहे, और उनको 8 महीने के बाद इन्होंने छोड़ा। आप देखिए कि सेम केस यहाँ पे है। यहाँ पे भी जो कॉकरोच पार्टी है उसको क्या कहा जा रहा है, क्यों, क्या कह के उसको ब्लॉक किया गया है? ये कह के ब्लॉक किया गया है कि ये पार्टी जो है, ये जो बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये देश की सुरक्षा को खतरा है। अब भाई जब आप एक्स को ये शिकायत भेजेंगे कि ये देश की सुरक्षा को खतरा है, या आप इंटरनेट पे ये खबर लगाएंगे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वो तो सरकार की तरफ से अगर ये बात जा रही है तो वो तुरंत उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का सरकार की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। और उनको क्या पता है कि ये क्या कह रहा है और क्या मुद्दे हैं और क्या सुरक्षा में खतरा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो सोनम वांगचुक ने जो कहा और जो कॉकरोच ने कहा, तो उससे सरकार घबराती है। सरकार प्रतिरोध की आवाज से घबराती है। कोई अपने अधिकार के लिए लड़े, वो चाहे मानवाधिकार के लिए लड़े या अपने वोट के अधिकार के लिए लड़े, कोई अपने घर के अधिकार के लिए लड़े, कोई शिक्षा के लिए अधिकार के लिए लड़े, कोई नौकरियों के लिए लड़े, कोई पानी के लिए लड़े, कोई भर्ती के लिए लड़े, कोई अग्निवीर का विरोध करने के लिए खड़ा हो सड़कों के ऊपर, कोई अंकिता भंडारी के लिए लड़े, कोई बलात्कार की घटनाओं के विरोध में खड़ा हो, कोई मणिपुर की घटना के विरोध में खड़ा हो। सरकार को कतई पसंद नहीं है कि लोग उसके विरोध में या उसकी आलोचना में या प्रतिरोध में सड़कों के ऊपर उतरें और उतर के हक की बात करें, अधिकार की बात करें। तो सोनम वांगचुक भी अधिकार की बात कर रहे हैं और आपके कॉकरोच पार्टी भी यही कह रही है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जिन चीज अभी आज जो हाईकोर्ट के महोदय ने जो आपने जो रिजेक्ट किया है उन्होंने कि हम तुरंत नहीं खोल सकते, वो तुरंत नहीं खोल सकते का मतलब है कि अभी नहीं खोलेंगे, चुप बैठे रहो। मतलब उनका है कि मुद्दा अपने आप मर जाएगा, हम तब तक नहीं खोलेंगे। तो जो ये इस तरीके के जो हाईकोर्ट के जस्टिसेस है, मतलब आप कह रहे हैं सरकार डर रही है, मैं कह रही हूँ न्यायपालिका भी डर रही है कॉकरोच से, क्योंकि कॉकरोच का सबसे पहला जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो की पहली लाइन ही यही है
कि जो जजेस सरकार के दबाव में फैसले देते हैं, राज्यसभा की सीट के लिए के लालच में फैसले देते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा तुरंत प्रभाव से। तो वो उससे बिलबिलाए हुए हैं हाई जज महोदय, प्रोबेबली लगता है। तो उन्होंने बगैर आगा पीछा समझे, देखिए जज का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है कि कोई भी अगर अर्जी आई है, कोई भी किसी ने गुहार लगाई है, तो उसमें सच का फैसला करना, झूठ का फैसला करना, तर्क का, वितर्क का, और या फिर अधिकार का या अनाधिकार चेष्टा का, सब चीज का फैसला दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि जो जज महोदय हैं वो भी इस कॉकरोच पार्टी की जो आलोचना है और इसको मिल रहा समर्थन है, उससे घबराए हुए हैं। क्योंकि जो समर्थन मिल रहा है, देखिए ये समर्थन, अब खबर ऐसी भी आई है सुबह कि कॉकरोच पार्टी जल्दी अभी सड़क पे उतरने वाली है और वो जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो सड़क पे उतर जाती है, अभी तो सोशल मीडिया पे ही इतना घबराए हुए हैं आप, और अगर जब वो सड़कों पे उतरेगी, आप अंदाजा लगाइए, जो जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं, अभी तो सोशल मीडिया पे उसके पीछे हैं, वो उसके साथ सड़क पे उतर गए तो आप आलम देखिए क्या होगा। शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, राजधानी, सब सड़कें भर जाएंगी। तो सरकार के लिए उसको संभालना मुश्किल होगा। उनका क्या है मकसद, कि इसीलिए क्या है कि इससे पहले कि इसके पंख निकले चींटी के, उसको कुचल दो। वो उनकी पार्टी के लोग कहते भी हैं, उनके नेताओं ने कहा है हमारे पास हिट है, हम हिट्स लगा के, हिट मतलब एक ये कॉकरोच रिपेलेंट किलर होता है, उनको मार देता है, कि हम उससे, या फिर हम चप्पल, जैसे लोग जनरली कॉकरोच को देखते ही चप्पल से मारते हैं, तो कि चप्पल को से मारेंगे हम। तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए, ना केवल सरकार की, उनके समर्थकों की, उनकी ट्रोल आर्मी की प्रतिक्रिया एक अहिंसक आंदोलन के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया है उनकी। वो एक अहिंसक आंदोलन को हिंसा से दबाना चाहते हैं। उनके पास और देखिए, जो जो व्यक्ति जिसके पास बातचीत में तर्क वितर्क नहीं होता, भाषा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होते, वो व्यक्ति जब हारने लगता है तो वो मारपीट पे उतर आता है। तो सरकार की ये मारपीट ही है। अगर आप कह रहे हैं हम हिट मारेंगे तुम्हारे ऊपर और चप्पल से मार देंगे, तो उसमें ये आप मतलब आप उसको मारपीट कर रहे हैं कॉकरोच के साथ। और आप जो हाईकोर्ट साहब हैं, उनको तो सच्चा और झूठ का सामना और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था कि इसमें हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। लिहाजा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, क्योंकि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा देश का मौलिक अधिकार है, और 7 मौलिक अधिकार इस देश में के संविधान में वर्णित है। और जो कोर्ट होते हैं, उसमें चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो उन मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं संविधान की तरफ से। उनका काम है कि उन अधिकारों की रक्षा करें नागरिकों के। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार है, और सरकार कह रहे, जो न्यायपालिका न्याय बहादुर कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको बहाल नहीं कर सकते। मतलब लगता है ऐसा कि सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अरे आपको क्या डर है? न्यायपालिका को तो कोई डर ही नहीं होना चाहिए कॉकरोच पार्टी से। अगर कॉकरोच पार्टी सड़कों पे निकलती है और किसी को अपदस्थ करने की बात करती है, तो वो सरकार को करेगी, न्यायपालिका को अपदस्थ थोड़ी करेगी। न्यायपालिका तो हमारी शाश्वत होती है, जजेस आते हैं, रिटायर होते रहते हैं, उसमें नई नियुक्तियां हो जाती हैं। जज कोई चुनाव से थोड़ी नियुक्त होते हैं। जजेस को क्या डरना? अगर जज अगर निर्भीकता खो दी है उन्होंने, और अगर जज ही दबाव में है या फिर पक्षपातपूर्ण या किसी एक खास नजरिए से किसी मुद्दे को देख के अगर जजमेंट दे रहे हैं, तो ऐसी न्यायपालिका को अगर कॉकरोच पार्टी ने लिखा है कि राज्यसभा की सीट के लिए फैसले देने वाले उनको न्यायाधीशों को निरस्त बर्खास्त कर दिया जाएगा, दिया ही नहीं जाएंगी उनको ऐसी सीटें। तो उसमें एक्चुअली तो न्यायपालिका को समझना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं कॉकरोच पार्टी के लोग, वो सही कह रहे हैं। मतलब लोकतंत्र का मतलब ही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, मीडिया स्वतंत्र हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार को तो जाने दीजिए, सरकार तो स्वतः निष्पक्ष है ही नहीं। यहाँ पे न्यायपालिका और यहाँ इस देश का मीडिया सरकार की बोली बोलने लगे हैं। तो उससे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इस देश का लोकतंत्र बढ़ता जा रहा है। और उसमें ये आपने बताया, उसमें जो सोनम वांगचुक ने जो बात कही, मतलब आप ये एक कार्यकर्ता को, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उस एक्टिविस्ट को राज्यपाल अपने भवन में, सरकारी आवास में बुला के धमका रहे हैं। बड़ी बात वो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप आज आप सोनम वांगचुक को राज्यपाल अपने आवास में बुला के धमका रहे हैं, कल को जेल में भी। जो अभिजीत दीपके है वो इसीलिए तो नहीं आ रहा है देश पे। मैं भी एक सवाल
एक सवाल ये है कि आखिर कॉकरोच से प्रधानमंत्री भयभीत, न्यायपालिका भयभीत, और न्यायपालिका को तो भयभीत होना नहीं चाहिए भैया। सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ने ही तो कहा था कॉकरोच हैं ये सब। अब कॉकरोच रेंगने लगे हैं, वो जगह जगह फैलने लगे हैं, तो भयभीत क्यों है सब? सबके छक्के क्यों छूटे हुए हैं? सब परेशान क्यों हैं? शिव कुमार जी, कॉकरोच को हिंदी में झिंगुर भी कहते हैं, तिलचट्टा भी कहते हैं और झिंगुर भी कहते हैं। तो झिंगुर, आप अगर कभी आप लोग कभी जंगल से या सुनसान रास्तों से गुजरे हो तो वहां पे झिंगुर जो है अपनी जो इनका एंटेना होता है उसको आपस में ऐसा रगड़ते हैं तो उससे बड़ी सुंदर ऐसी ध्वनि निकलती है कि जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। घुंघरू की ऐसी आवाजें निकलती, इतनी मधुर ध्वनि निकलती। झंझनाहट की हाँ, आवाज निकलती है जब आप निकलते हैं। हाँ, जो झिंगुर की जो होती है ऐसा लगता है कि कोई नाच रहा है, कोई स्त्री नाच रही है, घुंघरू पहने हुए उसने पैर में और वो नाच रही है, नृत्य कर रही है। तो घुंघरू की आवाज, कॉकरोच की आवाज तो इतनी मधुर होती है, इतनी कर्णप्रिय होती है। आपको वो आवाज इतनी कटु क्यों लग रही है कि आप उसको दबाना चाहते हैं? झिंगुर की आवाज तो सुन के आपको नींद आ जाए, ऐसा वो राग छेड़ते हैं, तान छेड़ते हैं जब झिंगुर छेड़ते हैं। अब आप कहेंगी कि आप क्या बात कह रहे हो, बालिन शाह आ गए झिंगुर बनकर। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, वो आज तक वापस नहीं जा पा रही हैं, यूपी में रह रही हैं, ठीक। और हम कहते हैं कि हम किसी मुसलमान को एंट्री नहीं देंगे। वो कौन है? बांग्लादेश की राष्ट्रपति जो यहाँ रह रही हैं, कौन है? वहां सत्ता परिवर्तन हो गया। श्रीलंका में आपने देखा लोग क्या क्या नहीं ले गए राष्ट्रपति भवन से, क्या छोड़ के गए। तो डर उससे नहीं है, नृत्य तो तब अच्छा लगे कि अंदर से हिम्मत तो पड़ रही हो। वो कह रहे हैं भैया गर्मी है, घर रहिए, ज्यादा अगर दिमाग पे दबाव है तो नाना नानी से बात कीजिए, मामा मामी से बात कीजिए, बुआ फूफा से कर लीजिए, और इस पर भी दबाव है मम्मी पापा के हाल ले लीजिए। बहरहाल ये मत पूछिए कि साहब आपने परीक्षा लीक क्यों करा दी। आप ये मत पूछिए कि सीबीएसई बोर्ड में हम किसी की कॉपी मांग रहे हो, हमें किसी की कॉपी मिल रही है। ये मत पूछिए, ये सवाल आपके नहीं है। और अब ज्यादा पूछेंगे तो फिर हम सेना के हवाले परीक्षा करा देंगे, सेना फिर घुसने ही नहीं देगी आपको। भाई 1 मिनट लेट हुए सेना एंट्री बंद कर देगी। छात्रों के सेना, चुनाव में सेना, मतलब इस देश में चल क्या रहा है। और आप तो आपके राज्य का ही मैं सवाल कर लूं, कल मसाल जुलूस निकल रहा था, उत्तराखंड में निकल रहा था मसाल जुलूस पानी को, और वो कह रहे हैं साहब पानी पीजिए। यहां पानी को जुलूस निकल रहा है। इंदौर में चीख रहा है पुलिस अधिकारी के पांव पकड़ के, हुजूर 1 गिलास पानी दे दीजिए मेरी जान निकल जाएगी। वो कह रहे हैं साहब पानी पिए कहां से, पानी हो तो परीक्षा हो कैसे, वो कम से कम लीक होने से तो बचे। भाई 90 पेपर लीक हो गए, 90 पेपर लीक होने के बाद भी आप कौन है? मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक ये कोचिंग सेंटर का जो मकड़ जाल फैला हुआ है नेपाल की तरह, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक परीक्षा लीक नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। क्योंकि इनके बड़े गहरे सूत्र हैं। इन्हें अपनी अपनी कोचिंग चलाने के लिए बच्चों को कुछ टिप्स देनी होती हैं, उन टिप्स में ये रिस्क लेते हैं। सब जानते हैं कुछ होना नहीं है, सब पर एक एक आका का हाथ है। भाई जो पकड़ा गया उसने क्या कहा राजस्थान में कि आप हमें पकड़ के कहां ले जा रहे हो, हमसे ऊपर वालों को भी तो ले चलो हमारे साथ, हमारा क्या दोष है, हम तो एक झींगुर हैं छोटे वाले, वो बड़ा वाला कांकरोच है ऊपर बैठा है हमारे, उसको पकड़िए, उसके पंख भी अब काले हो चुके हैं सुनहरे, हम तो साहब अब भी सफेद ही है जमीन में दबे दबे। वो तो बड़ा सुनहरा लगता है जब निकलता है तो बड़ा चमकदार होता है। वो चमक कहां से आई उसकी, कोई पूछ रहा है? भाई छोटे बच्चों को आप कुछ भी डांट के चुप करा दो। गांव का एक किसान जाता अपने बच्चे को मेले में लेके, वो बार बार ये चीज दिला दो वो चीज, वो उसे झापड़ तक मार देता है गुस्से में, क्यों? उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन साहब आपके पास तो सब कुछ है। उसी गरीब ने तो अपना खेत गिरवी रख के, बीवी के जेवर रख के गिरवी, उसे कोचिंग कराई थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। उसके तो सारे मंसूबे फेल हो गए। अब उसके गोदी में उसका सिसकता हुआ सब है, जो कह रहा है कि मम्मी पापा हम आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाए, और अब आप में ये क्षमता बची नहीं थी कि हमें परीक्षा देने के लिए दोबारा पैसे दे देते। इसलिए मुझे ये लगा कि पापा किससे कर्ज लेने जाएंगे और बार बार कर्ज कौन देगा, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ। क्या बीती होगी उस माँ बाप पर, ये क्या पूछती है सरकार? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर बहस की। अरे उनकी तो बेटी का बिल भी सरकार भरती है, क्या इस पर कोई बहस हुई?
ये बहस हो रही है कि मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने मंत्रियों से कहा पानी पियो। मैं तो ये पूछना चाहता हूं इस मास्टर स्ट्रोक मीडिया से कि अब तक कोई मंत्री पानी नहीं पीता था? ये पहली सलाह है। और न कोई साबित करे अगर नहीं पिया है तो मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करूंगा, इस मीडिया के चरण वंदन करूंगा कि आपने बड़ी मार की बात बता दी कि पानी पी लीजिए। हम तो पानी पी नहीं जानते थे, जानते ही नहीं थे पानी होता क्या है। भैया जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले बच्चे को उंगली में छिपा के उसमें कॉटन में भिगो के सबसे पहले पानी पिलाते हैं। उस व्यक्ति को आप ये बता रहे हो कि पानी पीना, उस माँ ने हमें सबसे पहले सिखा दिया था, तो उसे प्रधानमंत्री सिखाएंगे? क्योंकि आपके पास मुद्दा विहीन राजनीति है, ना मुद्दा बचा है ना आपकी झोली में कुछ है। और अरविंद सुब्रमण्यम जो आपके सलाहकार थे, उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में कह दिया अब सरकार बदलने का वक्त है। आप ही का साथी आपसे कह रहा है कि कुर्सी छोड़ दो, आप पर संभलेगा नहीं। कल एसबीआई कहने लगी देश विकराल परिस्थितियों में है, तो मसाल जुलूस तो निकलेंगे, मसाल जुलूस से डरो, भयभीत रहो, ये अब आप समझो। तो आपके यहाँ मसाल जुलूस पानी को लेके निकल रहा है, बच्चे इधर निकल रहे हैं, तो क्या इन सब बातों से कि अगर सोशल मीडिया हैंडल खुले रहेंगे तो वीडियोस पढ़ेंगे, सबको पता लगेगा क्या हो रहा है देश में? क्या इस भय से तो नहीं है अकाउंट रोके जा रहे हैं? भय यही है। देखिए जो मशाल जुलूस निकला है वो उस जगह पे निकला है। आप सब जानते हैं कि गंगा और जमुना का मायका है उत्तराखंड। गंगा गंगोत्री से और गंगा जमुना जमुनोत्री जो दोनों उत्तराखंड में है, वहां से उत्पन्न होती हैं, बेटियां हैं गंगा जमुना इस उत्तराखंड की, और उनका मायका प्यासा है। क्या अजीब विडंबना है। देखिए वो एक गाना है ना कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। इस देश की धरती को जीवन देने वाली नदियों का मायका प्यासा है, सड़क के ऊपर मशाल लेके घूम रहा है। शर्म की बात है। छोटा सा राज्य है, आपको वोट चाहिए नागरिकों के, लेकिन उनको पानी तक आप मैसर नहीं करवा सकते, आप पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते। आपने जल जीवन मिशन और उसमें मतलब कितना 67,000 करोड़ रुपया रूरल उसमें आपने खर्च दिया। 67,670 कुछ करोड़ रुपया आप जल जीवन मिशन में खर्च चुके हैं। कहाँ गया वो? लोग अभी भी गंगा, और जिस जगह पे वो प्रदर्शन हो रहा है शिव कुमार जी, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो देवप्रयाग में प्रदर्शन हो रहा है जहां पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, दो मिलती है और वहां से गंगा नाम मिलता है, वहां से गंगा बनती है। एक्चुअली तो देवप्रयाग वो जगह है जहां पे ये हो रहा है, दो नदियों के बीच में बसा हुआ जिला, और वहां पानी की किल्लत। मतलब आप पानी तो वहां उसी तरह कल बह रहा है, लगातार बह रहा है, और क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो और ज्यादा बह रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद वहां पे लोग प्यासे हैं। एक्चुअली तो जो सोनम वांगचुक के मुद्दे हैं वही उत्तराखंड के मुद्दे हैं। उत्तराखंड में आप इस बार पहली बार गर्मियों में लू चलने की वजह से बंद कर दिया गया स्कूलों को। आप बताइए, पहाड़ी राज्य में लूएं चल रही हैं। ये मैदानी इलाकों का फिनोमेना होता है लू चलना। यहाँ पे तो इतने हरे भरे जंगल होते थे कि हम तो यहाँ के बेटियां हैं, हमें तो मालूम है। हमने कभी एक जो पंखा चलता था सीलिंग फैन, 1 नंबर से ज्यादा कभी पंखा चलाया ही नहीं घर में। अब एसी में भी चैन नहीं है। ये स्थिति हो गई है। पानी कहाँ से खत्म हुआ? पानी आप इसलिए खत्म हुआ कि आपने जंगल का जो फॉरेस्ट कवर है उसको खत्म कर दिया है। आप अपने जो तथाकथित आपका उल जलूल किस्म का रेकलेस विकास है, मतलब आपने एक 4 लेन हाईवे बना दिया है, 4 धाम यात्रा जिसको बोल रहे हैं, ऑल वेदर रोड। क्या जरूरत है पहाड़ में 4 लेन का हाईवे बनाने की? प्लेन में बनता है, मैदानों में बनता है 4 लेन का हाईवे। उसके लिए आपने हजारों लाखों हरे पेड़ काट दिए। आप उसके अलावा एक कर्णप्रयाग में आप रेलवे लाइन ले जा रहे हैं। आपने एक और सुना होगा एनटीपीसी का, रैणी गांव में बहुत बड़ी आपदा आई थी, गांव का गांव बह गया था, पूरा कैंप बह गया था मिलिट्री का। वो इसीलिए वहां था क्योंकि वहां टनल बन रही थी। आपने टनल, आपने रेलवे, आपने 4 लेन हाईवे, जो कि पहाड़ की छाती छील के रख दिया, आपने छलनी कर दी है। तो वहां पानी का, क्योंकि वहां तो पहाड़ों में कभी संकट ही नहीं हुआ। वहां पे जो पेड़ होते हैं, उन जो जंगल है, वो पानी, उनकी जड़ें पानी रोक के रखती हैं। और नौले बोलते हैं, वो छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी धाराएं जगह जगह आपने देखी होंगी, पहले निकलती पर्वत से नीचे आती रहती है। गांव के लोग शुद्ध पानी, वो आपके मिनरल वाटर से भी बढ़िया, बिस्लेरी से भी बढ़िया पानी होता है, मीठा और शुद्ध। अब वो क्योंकि हरे पेड़ कट गए हैं तो इसलिए जंगल है नहीं, तो इसलिए वो पानी भी खत्म हो गया।
अब जो आपके जल जीवन मिशन से पानी पहुंचा नहीं, जो कि आप 67,000 करोड़ रुपया खर्चा जिसका दावा करते हैं आप, कहाँ गए वो 67,000 करोड़ रुपए? और आपने जो लोगों का प्राकृतिक साधन था जलों का, नौले और झरने, वो सूख गए हैं, हजारों झरने सूख गए। तो आप जो है जनता सड़क पे आएगी, फिर आप उसको कहते हो आप कॉकरोच हैं, आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए जिन्होंने मशाल जुलूस निकाला पानी को लेके। ये इसी तरह के जुलूस ये वांगचुक निकाल रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों की बात जो है आपके ये कर रहे हैं, कॉकरोच कर रहे हैं। उनके मुद्दों में भी पर्यावरण का मुद्दा है। बता, आप जो हैं, आप आलोचना से घबराते क्यों हैं? विरोध की आवाज से घबराते क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं घबराई। कांग्रेस पार्टी के राज में आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, शिव कुमार जी, दर्शकों को याद होगा कितना भारी प्रदर्शन अन्ना मूवमेंट में हुआ। मतलब नहीं, दिग्विजय सिंह ने तो केजरीवाल से सवाल किया था कि अगर आपको कुछ करना तो चुन के आ जाइए। वो चुनाव में चले गए, चुन के आ गए, वो छोड़ के चले गए, उनकी हार गए, वो छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। आए ना, बनने दिया ना, मना तो नहीं किया। नहीं, आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा रोक लगाई, अरेस्ट किया, किसी को जेल में बंद किया कि उठो यहां से। अरे अन्ना जी को तो सपोर्ट और किया, अन्ना जी से तो कई मंत्री मिलके माफी मांगने पहुंचे कि आप ये आंदोलन बंद कर दीजिए, बंद करिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये खतरा नजर आ रहा है कि ये हमारी आसन डोल रहा है, सिंहासन डोल रहा है स्वामी का, मोदी जी का सिंहासन डोल रहा है। असल में चारों तरफ जो है आपके कब्जे से, आर्थिक स्थिति आपके कब्जे से बाहर हो चुकी है। जैसा अभी आपने बताया, अरविंद सुब्रमण्यम, सुरजीत भल्ला, मतलब जो इनके समर्थक थे, कभी घोर समर्थक, जिनको मोदी जी ने अपने एडवाइजर बनाया था, वो छोड़ के चले गए। और आज उनको दिखाई दे रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है धराशायी होने ही वाली है। कब बैंड बजाए कुछ पता नहीं है। और ऐसी विदेश नीति का हाल है। मतलब अगेन क्या हो रहा है कि आप हर मुद्दे पे विफल है, और फिर ऐसे में कोई प्रतिरोध की आवाज उठती है, उसको आप कहीं आप उसको धमकियां दिलवाते हैं राजभवन में बुला के, कहीं आप उनका अकाउंट ब्लॉक करा देते हैं कॉकरोच पार्टी का, कहीं उनके आप जो है उनको कहते हैं कि आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, सोरोस की फंडिंग है और इसका है, आप विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। अरे भाई, समस्या आपको सड़क पे दिखाई नहीं दे रही है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है नीट परीक्षा का क्या हाल हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है सीबीएसई में की रिजल्ट में क्या हाल हो रहा है? आपको पानी के लिए मशाल जुलूस निकालते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो उसमें कोई क्या, सबको मतलब बगैर चश्मा लगाए दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे में अगर आवाज नहीं उठाएगी जनता, कब उठाएगी? तो फिर कब उठाएगी? और उससे आपको डर लगता है। आप तो एक इतने अहंकार है आपका कि आपने नीट के छात्रों के साथ जो हुआ, आत्महत्या कर ली छात्रों ने, और उसको आपने एक बार भी, आप 8 बजे टीवी पे आ जाते ना, आप परिसीमन के मुद्दे पे आए, टीवी पे आ जाते, आते कि मैं माफी मांगता हूं उन बच्चों से और उनके माता पिताओं से जिनको इससे इतनी घोर निराशा और हताशा हुई है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। आपने एक शब्द भी कहा? आपके शिक्षा मंत्री से डिमांड की कांग्रेस पार्टी ने कि इस्तीफा दो। आप इस्तीफा देने के बजाय आप वहां फौज उतार रहे हैं। अब वो जो है फाइटर जेट, हो सकता है रफाल लगा दें कि पता चला रफाल में नीट की परीक्षा का पेपर आ रहा है, रफाल लैंड कर रहे हैं। मैम थोड़ा सा तो फिर उसमें नींबू और मिर्ची भी लटक के जाएगी। नींबू मिर्ची नहीं, तुलसी के पत्ते। अगर आपको याद हो शिवकुमार जी, हम जब बच्चे थे तो टोटका करते थे आपस में। जो एग्जामिनेशन पेपर का डब्बा होता था, कंपास बॉक्स होता था, उसमें तुलसी के पत्ते रखते थे और तुलसी का पत्ता मुंह में रख लेते थे और फिर पेपर लिखते थे। अब उससे कुछ होता थोड़ी था। बच्चों का अंधविश्वास कि तुलसी के पत्ता मुंह में रखने से सारा पेपर सही सॉल्व हो जाएगा। तो विश्वास की बात, ये विश्वास की बात। तो ये बच्चों का बच्चा बालमन होता है, किसी भी तरीके से पास हो जाए तो तुलसी का पत्ता मुंह में रख लेते थे। तो वो नींबू और मिर्ची के अलावा जगह तुलसी का पत्ता लेके आएंगे बच्चों, सब एक एक मुंह में तुलसी का पत्ता रख के पेपर लिखना। देखो कितना अच्छे तरीके से। मतलब मुझे खतरा है कि कहीं मैं तो कह रही हूँ हेलीकॉप्टर या चॉपर में आएगा, मैं कहती हूँ कहीं फाइटर जेट ना उतार दे ये आपका रफाल, क्योंकि उसमें और सनसनी पैदा होगी। रफाल की बात आई तभी तो मैंने कहा कि फिर रफाल पर फिर राजनाथ जी ने वो नींबू और मिर्ची लगाई थी जब उतरा था पहली बार। तो इस बार उतरेगा तो परीक्षा में भी तो पहली बार उतरेगा, क्योंकि अब तक तो सेना ने। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि कहीं एक रफाल में राजनाथ सिंह खुद बैठ के आ जाएं कि देखिए हम कितनी भारी सुरक्षा के बीच में लाए हैं कि मंत्री आया है पेपर लेके सुरक्षित। पता चला
हर रफाल जेट में एक मंत्री उतर रहा है पेपर लेके कि देखो हम, देखो जैसे होता ना हर जिले का एक प्राधिकारी या प्रभारी नियुक्त कर देते हैं एक मंत्री को, तो पता चला एक एक मंत्री उतर रहा है एक एक न्यूज, एक एक जिले में पेपर लेके एक एक लैंड कर रहा है और वहां पे वो, ये तो पूरी इवेंट बनाने वाले हैं इसको। आप जिसको, आप जिसका विरोध कर रहे हैं, गुस्से में है जिस वजह से, वो देखिएगा आप उसको कि ये ऐसा बना देंगे कि यस अब आज के बाद सारे पेपर, पता चला बच्चों के मंथली टेस्ट भी के लिए भी फौज आने लगी स्कूलों में। कुछ पता नहीं है इनका, कुछ नहीं पता। तो ये लोग चलिए तो मतलब बेवकूफ बनाना और इनसे सीखे कोई। अब जिसमें आपने जिक्र किया था कि पुल गिर रहे हैं, पानी के लिए प्यासे हैं लोग, अनाज के लिए लाइन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है, लोग परेशान हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, पेट्रोल डीजल का आप भाव देख रहे हैं और चीजें बढ़ना शुरू हो गई हैं, चीजें बढ़नी, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो ये चीज जो लोग आएंगे सड़क पे, तो आपको उससे जिस तरीके का आप जो शासन प्रशासन चला रहे हैं, आप घरेलू मोर्चे पे फेल हैं, आप विदेश नीति के मोर्चे पे फेल हैं, आप अर्थनीति के मोर्चे पे फेल हैं, तो ऐसे में कॉकरोच जैसी पार्टियां जन्म लेंगी ही लेंगी। आप उनको बंद करें, उनको अकाउंट उनका बहाल करें या ना करें, वो आपके मोहताज ही नहीं है। वो तो उन्होंने तो केवल अपना दावा ठोकने के लिए गए, उन्होंने तो साथ साथ दूसरा अकाउंट बना लिया था। और वो क्योंकि टैक्स हैवी बच्चे, उनके लिए अकाउंट बनाना 2 सेकंड का खेल है। आप और हम तो सोचते ही रह जाएं, उतनी देर में तो वो आपके सामने पूरी वेबसाइट बना के रख देंगे। तो सरकार क्या सोच रही है कि आप जो आक्रोश है, बजाय उनका उस आक्रोश का निदान करने के, उनको कोई सॉल्यूशन देने के, उनकी बात को सहानुभूति पूर्वक सुनने के बजाय सरकार दमन चक्र चलाना चाहती है, चेतावनी दे रही है। वांगचुक को जैसे चेतावनी दी, फटकार लगाई, ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि इन कॉकरोच पार्टी को, ये जो जेनजी है, इसको हम डरा के धमका के, और हो सकता है इनका जेनजी को डराने धमकाने के लिए भी फौज उतार दी जाए। ये तो न्यूज पेपर, अभी तो पेपर के लिए उतारी गई है, पता चला कि जेनजी जो सड़कों पे उतरे हुए हैं तो फौज उतर रही है साथ साथ उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आप कुछ ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके बस का ना शासन चलाना है ना प्रशासन, इनके बस का है हिंदू मुसलमान करना, वो बड़े सक्सेसफुली ये कर रहे हैं, और बाकी आगे भगवान मालिक। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इन्होंने जैसे अभी केरल में अपने पांव पसारने हैं तो सीधे विजयन पर हमला बोला है, उनके घर ईडी भेज दी। इससे क्या होता है कि बड़ी मछली पर हाथ डालने से छोटे लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं कि जब बॉस नहीं बचा तो हमारा क्या हश्र होगा। तो इन्हें वहाँ जो वामपंथी कैडर के लोग हैं, अब सत्ता चली गई है, तो जैसे इन्होंने बंगाल में वामपंथी कैडर को अपने साथ समाहित करके बंगाल में खेल किया, वो खेल अब ये केरल में करने के प्रयास में लगे। यही खेल अब सोनम वांगचुक को धमका कर ये संदेश अभिजीत को दे रहे हैं, दीपके को, कि भैया देख, सोनम वांगचुक यहाँ थे तो हमने बुला लिए हैं, तुम अगर भारत आ गए तो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, आप सोच लो। और इसीलिए वो धमकी सार्वजनिक अखबारों में छपवाई गई, वरना एक राज्यपाल धमकी अखबारों में छपे, कितनी शर्मनाक बात, कितनी बेइज्जती होगी इंटरनेशनल स्तर पर कि एक राज्यपाल एक व्यक्ति को बुलाकर जो 8 महीने जेल में रह के आया, जिसे सर्वोच्च अदालत ने कहा आपने किस आधार पर जेल में रखा है, तो गृह मंत्रालय को रात में रिलीज करना पड़ा, उस व्यक्ति को बुला के धमका रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब ये नहीं समझ रहे हैं कि अदालत क्या है, ये नहीं समझ रहे हैं कि सरकार क्या होती है, ये जानते हैं कि मेरा आका जो बैठे हुए हैं, जो 2 लोग हैं, वो जैसा चाहेंगे इस देश में होगा, उनके साथ जो खड़ा होगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो सफेद करे, हरा करे, काला करे, नीला करे, पीला करे, जो उनसे इतर होंगे, भले ही भीड़ उनके साथ जुट जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ सड़क पर आना नहीं चाहती। हिंसा का मैं प्रबल विरोधी हूं, लेकिन अपने अधिकार तो मांग सकते हैं। कहां मिल रहे हैं अधिकार? पानी वाले पानी के लिए जूझ रहे हैं, परीक्षा वाले परीक्षा के लिए जूझ रहे हैं, यूपीएससी को रोज बवाल चल रहा है। यही तो कॉकरोच पार्टी ने 2-3 मुद्दे उठा दिए हैं, इनसे युवा लामबंद हुआ है। और सर्वोच्च अदालत को आपको कहना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि कहां आपने बवाल में फंसा दिया कॉकरोच कह के, और उसका दोष कॉकरोचों को पड़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि अकाउंट कब तक बहाल होते हैं, या फिर कॉकरोच पार्टी का यहीं समापन कर दिया जाएगा। अगर यहीं समापन होता है तो समझ लीजिए कि कॉकरोच पार्टी में युवाओं का जोश था, और ये पार्टी इसे झटके करके आगे आगे चली, तो समझो इसके पीछे की रणनीति क्या है, उसे समझना पड़ेगा। ये मेरी बड़ी खुली बात है। तो फिलहाल देखते हैं। मीनू जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।